हाँ, माँ से गाते हैं बेटा मोनोसेकेराइड। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालिए बढ़िया से, मोनो सैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 ग्लूकोज। ग्लूकोज, गुल्लू भैया, कोजी कोजी, ग्लूकोजी। अगर हम इसके ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ग्लूकोज के मोलिकुलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, सबको पता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेटा एल्डिहाइड। कुछ नहीं होता बेटा, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, मैंने कहा कुछ तो आता है, मैंने एल्डिहाइड बोला था। अच्छा 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 अच्छा। ऑल्सो known as एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब होता है एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। अगर 6 है तो हेक्सोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज। इस तरीके से नाम रखा जाता है। ठीक है, हेल्डो एल्डो हेक्सोज। कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी? ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही ग्लूकोज की ये बात समझ में आ गई, हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करते हैं। किसकी बात बेटा? प्रिपरेशन। नंबर 1, फ्रॉम स्टार्च। आप ग्लूकोज को किससे बना सकते हैं बेटा? स्टार्च से, जो खाना हम खाते हैं उससे बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और इसकी होती है n नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इन n यूनिट्स को अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोलाइज। क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोलाइज। वाटर डाल दिया। और कौन से मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। जैसे ही हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, हमारे पास n यूनिट्स बन जाएंगी C6H12O6 की, यानी कि अल्फा ग्लूकोज की। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लो। पॉली से मोनो बना। हाँ, पोली से मोनो। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। 10 से तो ज़्यादा होंगे ना? 10? अरे बेतहा बिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बिल्कुल यार। दिल खोल के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। लिख लिया भाई? साइड के हो जाओ। देख कितने, देख बोलने का तरीका देखो, अरे साइड हो जाओ। हाँ, 393 केल्विन टेम्परेचर और 223 एटीएम प्रेशर हमें रखना पड़ता है, तब हमारे पास ये स्टार्च से ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है। बहुत बढ़िया। मुंह में मशीन नहीं लगानी बेटा, ये लैब मेथड है। ये हमारा पेट है ना, ये करता है सारा काम। क्यों, हमारे पेट पे प्रेशर नहीं होता? होता नहीं होगा, है। हमारे पेट में HCl नहीं होता, अलग से थोड़ी पीते हैं HCl। लेना जी, कंसिडर H2SO4 थोड़ा सा। देखो कितने कमाल की बात है, जिस एसिड से हमारा शरीर जल सकता है, वो एसिड हमारे पेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तुम भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें बनाया है ना। इतनी बढ़िया एक लेयर लगाते हैं, है ना, म्यूकस, और उसकी वजह से आपका सेल का और उस एसिड का कांटेक्ट नहीं हो पाता। पेट दर्द होता है तो म्यूकस पे टकराते हैं ना वैसे। हाँ, जब बहुत ज़्यादा एसिड जनरेट हो जाता है ना, तो वो इधर इधर आ जाता है, जो इसोफेगस होता है ऊपर की तरफ। तो वो इसोफेगस पे म्यूकस नहीं होता, तो वहाँ पे जलन होती है। तो कभी भी जलन होती है, जलन यहाँ होती है, कभी भी जलन यहाँ नहीं होती कि मेरे यहाँ जलन हो रही है या मेरे जलन यहाँ हो रही है। जलन हमेशा कहेंगे यहाँ से हो रही है जलन, कालजे में जलन हो रही है ना। कहते हैं ना कालजे में जलन हो रही, तो कालजा यहाँ है। कालजा इतना ही है। चलो समझ गए?
डन, स्टार से समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम। हाँ बस सही बात है, आपने मोमोज को इतना रोस्ट कर दिया, भटूरे ही आएंगे बेटा। सेकंड मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, सुक्रोज जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? डाइसेक्राइड। पढ़ा था C12H22O11। इसमें आप वाटर ऐड करोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? C12, दो मॉलिक्यूल बनेंगे C6H12O6, C6H12O6। दोनों ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और एक में कीटोन। तो आपको दो यूनिट मिलती है, एक ग्लूकोज की और एक यूनिट मिलती है आपको फ्रक्टोज की। फिर बेटा आइसोमर हो गए ना, क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेसिकली एक दूसरे के। समझ में आ गई बात? नहीं कह रहे कह रहे झाड़ू लगा दोगे? मैंने कहा क्यों लगाऊंगा। नहीं मतलब वो कह रहे कि झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा दे क्या? नहीं, हम नहीं लगवाएंगे किसी से झाड़ू, हम ऐसे खुद लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेटा देखो, हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा भी नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। अब अभी तक मैंने जो कंटेंट आपको पढ़ाया है उससे बनते हैं आपके MCQs क्वेश्चन, लेकिन अभी जो कंटेंट पढ़ाऊंगा इससे बनेंगे आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन जो अभी 4-5 रिएक्शंस में तुम्हें समझाऊंगा उससे डायरेक्ट आता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक है? और आएगा ही आएगा, पक्का है। CBSE 2026 के तीनों सेट में से 2 सेट में ये वाला क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। मैं तो पेपर पहले ही बता देता हूँ हमेशा, और पेपर मैंने तुम्हें दे ही रखा है? वो बेटा किस्मत का, बेटा किस्मत का रोना है फिर तो वो तुम्हारा, है ना? अधिक सोना है, किस्मत का रोना है। तो सिंपल, हाँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पेपर मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो मैंने अब तो पढ़ लो सीरीज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं, है ना? वो क्वेश्चन जो बच्चा ईमानदारी से बिल्कुल दिल से उन क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस कर लेगा, वो बच्चा 70 में से मरे से मरे 65 नंबर खड़े खड़े उठा लेगा। 65 नंबर, 65, अब तुम अंग्रेजी आदमी 65, 5 नंबर का हेर फेर रहेगा और 5 नंबर का काम हम कर भी रहे हैं, वो भी कवर अप हो जाएगा। पर जिसने वो सीरीज नहीं कंप्लीट की तो भैया हमसे नंबर की उम्मीद मत रखना। हाँ है बेटे, हाँ NCERT की जो चेकलिस्ट मैंने बना के दे रखी है तुम्हें। देखो एक बात बताओ, जो NCERT कर रहे हैं डिटेल में, उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैंने छाट के क्वेश्चन दे रखे हैं और उसने सारे ही कर लिए, वो तो सोने पे सुहागा है ना? पर जो बच्चा कुछ भी नहीं कह रहे, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मैं रट सकता हूं, मेरे को बस ये बता दो कितने क्वेश्चन याद करने हैं या कितने क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। इस ATP सीरीज को 2 से 3 बार कर दी है जिस बच्चे ने, 2 महीने रह गए तुम्हारे पास ले दे के, दिसंबर और जनवरी, नवंबर तो गए हो, तो दिसंबर 2 महीने के अंदर जो बच्चा इस ATP सीरीज को कम से कम 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर लेगा, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगा लेगा, 65 से 1 नंबर कम नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 33 में से कम से कम नहीं तो 25 क्वेश्चन तो एज इट इज मिल जाएंगे, एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन वैल्यू, कोमा, डॉट, सेमीकोलम, एनीथिंग, एज इट इज। 33 में से 25 क्वेश्चन मिनिमम, ज्यादा मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जब भी 2 टेस्ट सीरीज में 2 में अप्लाई हो चुकी है मेरी ये, ठीक है?
तो दो में, एक में 33 में से 28 क्वेश्चन सही थे, एक में 25 एकदम एज इट इज थे। तो अब की बारी मेरा मानना ये है कि 25 तो मिनिमम, तीसरा तो अब तुम दोगे ना, ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। क्या है भैया ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम इसकी केमिकल रिएक्शन से समझेंगे। किससे समझेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन से। जैसे सबसे पहली रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। कोई बात नहीं, देख लेंगे बेटा। ब्रोमीन वाटर जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। क्या कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज। जो कंफर्म करता है कि हमारे पास गिवन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है वो कौन सा ग्रुप अवेलेबल है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, क्योंकि एल्डिहाइड ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? दूसरा, अब मैं ये समझाऊंगा कि किसके साथ रिएक्ट करने पर, एक रिएक्शन है जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो एक नॉर्मल चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, नॉर्मल हेक्सेन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? नॉर्मल हेक्सेन। जैसे ही नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होता है तो कंफर्म हो जाता है कि इस ग्लूकोज के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है कार्बन की, ऑल कार्बन्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रिएक्शन लिखो ये वाली, बता रहा हूं बेटा, पहले लिखो, यहां तक लिख लो। लिख लिया? ले भाई हट ले। तो आप इसके साथ एक चीज लिख लोगे कि ये क्या कंफर्म करती है रिएक्शन? कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, यानी कि चौधरी साहब ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। सेकंड रिएक्शन पढ़े, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यहीं पे आ जाएगी हमारे पास सेकंड रिएक्शन भी। सेकंड रिएक्शन क्या है बेटा? बता रहा हूं बेटा। रिएक्शन है, आपके पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 6 कार्बन होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड। वो हमने कंफर्म कैसे किया कि एल्डिहाइड ही? हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन नहीं होते। तो इसका मतलब ये क्या है? देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, क्योंकि देखो OH है। अब एल्डिहाइड है या कीटोन है वो हमने कंफर्म कर लिया रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो पता चला कि ये क्या है? एल्डिहाइड है। डन। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम इसको बहुत देर तक हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। तो जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? ध्यान देना इधर, चौधरी साहब CHOH ट्वाइस CH2OH। आप इसको हीट करो आयोडीन के हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में,
तो आपको मिलता है नॉर्मल हेक्सेन कंपाउंड, नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि CH3 CH2 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 CH3। ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है बेटा, क्या कंफर्म कर रही है? कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन, नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन, नो ब्रांचिंग एट ऑल। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम सी टाइप की रिएक्शन पे आएंगे। सी टाइप की रिएक्शन पे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? एसिटाइलेशन। जब एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है? वी गेट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट, we get glucose pentacetate which confirms that all OH group are attached to different carbon atom। कोई भी दो OH ग्रुप एक कार्बन पर अटैच नहीं है। कोई भी दो OH ग्रुप एक कार्बन पर अटैच नहीं है, सारे के सारे क्या है बेटा? अलग अलग अटैच है। कौन कंफर्म करता है? जब हम एसिटाइलेशन रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज की एसिटाइलेशन रिएक्शन कैसे होगी बेटा? देखो यहां से चौधरी साहब ये बैठे हैं, CH टोटल मॉलिक्यूल 4, नीचे CH2OH। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3CO ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? CHO तो ऊपर ही रहता है एज इट इज, यहाँ पे मिलता है CHO CO CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड है बेटे। हाँ बेटा, बाहर भी O लिखा है। ये दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये पूरा का पूरा स्टेबल कंपाउंड होता है जो कंफर्म करता है कि पांचों के पांचों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर अटैच है। ठीक है, समझ में आई बात? रिएक्शन क्लियर हो रही है? हाँ बोल बोल, नहीं आई। ये OH ग्रुप है बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप है। यहां से क्या होता है? ये OH, ठीक है, मतलब O, और यहां से H और ये वाले H, ये आपस में कंबाइन होकर एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। और जो ये आपके पास रह जाता है OCH3, इस O के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? एस्टर ग्रुप। तो पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट क्यों कह रहे हैं? टोटल 5 है, हर OH ग्रुप की जगह पर ये पार्ट जुड़ जाता है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। इसका मतलब सारे की सारे OH ग्रुप अलग अलग जगह पे अटैच है। बस ये कंफर्मेशन है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट ऑल OH ग्रुप आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम बाय डूइंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एसिटाइलेशन करेंगे तो ये काम बन जाएगा। कार्बन पर अटैच है और वही कंफर्म कर रहा है कि OH ग्रुप है तो सही 5 के 5, लेकिन पांचों के पांचों अलग अलग कार्बन पर क्या है बेटा? अटैच है। क्लियर होगी इतनी सी बात? ठीक है, कौन सी रिएक्शन आ गई हमारे पास? बस कर रहे, एक बार रुक जाओ। इसके बाद हमारे पास डी रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, वो आपको अच्छे से पता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को
अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन वाटर ऐड करूं तो आपको ऊपर मिलेगा COOH, नीचे CHOH का 4, नीचे CH2OH एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ऊपर भी COOH ग्रुप, नीचे भी COOH ग्रुप, और बीच में होंगे हमारे पास CHOH के मॉलिक्यूल टोटल 4। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। तो यहां से इस रिएक्शन से नाम तीनों के बताऊंगा। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। लिख देते हैं। कंफर्म? तो क्या क्या चीज कंफर्म हुई भाई? कंफर्म ये हुआ कि ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल चेन से बना हुआ है। ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है जो अलग अलग कार्बन पर अटैच है। ग्लूकोज जिसमें 5 जो कार्बन है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और पांचवा जो OH है, पांचवा जो OH है वो प्राइमरी डिग्री का है, जो इस रिएक्शन से कंफर्म होता है। कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी डिग्री अल्कोहल। ये क्या? ये वाले। इससे एक ही चीज कंफर्म हुई कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड तो वैसे भी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, बट जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, लेकिन नीचे वाला COH कहां से आया? वो प्राइमरी अल्कोहल से आया। नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनाते। सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। बनता है बट वो फिर मॉलिक्यूल टूट जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में ही वो पॉसिबिलिटी होती है कार्बन के बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हाँ ठीक है बच्चे, इससे पता चला 5 OH ग्रुप है, अलग अलग कार्बन पर अटैच है। 5 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। लिख लिया बेटा? कोई नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो। चलो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाला पार्ट समझ में आ गया। इन्हीं चारों रिएक्शंस के बिहाफ पर, इन्हीं चारों रिएक्शन के बिहाफ पर, लिख लो लिख लो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिशर, जिसने ग्लूकोज की पहली ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी। तो अब हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गिवन बाय फिशर। और इसे इसलिए कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन इसने कैसे बताया, कैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है? देखो ध्यान से, बीच में हमारे पास CHOH कितने थे बेटा? 4 सीढ़ियां बना लो, ये बना लीजिए 4 सीढ़ी। सर के ताज पे कौन बैठा था हमारा? चौधरी साहब। तो ऊपर बैठा दो चौधरी साहब को, ठीक है? ऊपर कौन है? चौधरी साहब।
हर पॉइंट पे कौन है बेटा? कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। 4 कार्बन ये हो गए, 5वां कार्बन ये हो गया। टोटल कितने कार्बन हो चुके हैं? 6, सॉरी 4 और 1 5 हो चुके हैं। छठा कार्बन आपको पता है नीचे बैठा है CH2OH की फॉर्म में, ठीक है। दोनों जो है वो बहुत तगड़े जो है मिलिट्री ऑफिसर है, चौधरी साहब भी और नीचे मिट्ठू भैया भी, है ना, मिथाइल अल्कोहल। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई साहब आप जो बाकी CHOH रह गए उनको कहा भैया तुम्हें रिहर्सल करनी है और प्रेयर ग्राउंड में ये बोलते हुए चलना है राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट। अब ये राइट राइट लेफ्ट राइट का क्या खेल है, आपको OH ग्रुप इसी तरीके से लगाने हैं, नीचे से OH ग्रुप लगाना शुरू करना है, राइट राइट लेफ्ट राइट। जो बाकी जगह बच गई उन पे H लगा दो, H। अब तुम कहोगे सर इस कार्बन के तो 3 ही बॉन्ड बने, 3 नहीं भैया 4 है, 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सबके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर किसी भी OH को कहीं पे भी लगा दो क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो मैं सिस और ट्रांस के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। पोजीशन में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो आपका कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पे इस रूल को याद रखते हुए जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा फिशर प्रोजेक्शन बना के दिखाओ ग्लूकोज की, तो आपको फिशर प्रोजेक्शन इस तरीके से बनानी है ग्लूकोज की। अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम फिशर प्रोजेक्शन बनाओ ग्लूकोनिक एसिड की, बना सकते हो, बस चेंज क्या होगा बच्चे? ऊपर COOH आ जाएगा। अगर कोई तुमसे कहे सक्सेनिक एसिड की बनाओ तो दोनों तरफ COH आ जाएगा, बीच वाला पार्ट अभी भी फिक्स रहेगा RR LR, राइट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो आप इस फिशर प्रोजेक्शन को कैसे याद रखना है आपने, ऊपर चौधरी साहब बैठे हैं, नीचे मिट्ठू भैया बैठे हैं, मिथाइल भैया, दोनों जो है मिलिट्री फोर्स के ऑफिसर हैं। तो बाकी OH को इन्होंने डायरेक्शन दी भैया परेड ग्राउंड में जाना है और बोलते जाना है राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट। यही तरीका इसको याद रखने का, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, समझ गए? चलो, तो आपका पूरा कंप्लीट फिशर प्रोजेक्शन हो गया और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हमने उसकी स्ट्रक्चर का भी एस्टिमेशन कर लिया। और उसी के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर निकल कर आती है। ये स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है आपकी? ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कुछ कमियां पाई गई, उस कमी को दूर करने के लिए इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से बनाई गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा वो इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि एल्डिहाइड और एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूं, एल्डिहाइड और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल हो, एक मोल ऑफ कंपाउंड हो, उनके बीच में अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूं तो उस रिएक्शन के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का क्या नाम होता है? When aldehyde is treated with one molecule of alcohol in presence of dry HCl gas, what do we get? दो नाम बताए थे मैंने, वेरी गुड, हाँ, हेमी एसिटल इज द राइट आंसर। एसिटल बनेगा जब दो के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, चौधरी साहब बहुत दिन से अकेले अकेले बैठे हैं तो कहते भाई थोड़ा अल्कोहल वेल्कोहल है, थोड़ा सा कर लेते हैं अल्कोहल है, तो 5वें नंबर के कार्बन के साथ थोड़ा सा अल्कोहल टेस्ट कर लेता है, ऐसे ही टालते हुए चौधरी साहब 5वें कार्बन के अल्कोहल के साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है अल्कोहल, ऐसे ही टालते हुए हेमी हेमी, तो हेमी ऐसे टाल, हेमी एसिटल बनेगा जब एल्डिहाइड 5वें नंबर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उससे हमारे पास आएगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। समझ गए? कोई दिक्कत?